आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस YouTube चैनल VR एजुकेशन ग्रुपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, आप संगीत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका टेट हो, चाहे एस्टेट हो, या फिर BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथ साथ किसी भी राज्य में टेट या संगीत शिक्षक बनने के लिए आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ जिनका थ्योरी काफी वीक है, जानकारी कम है और उनके यहाँ ऑफलाइन में अच्छे प्रैक्टिस सेट आपके पास है या नहीं है, बैच की आवश्यकता है, इन सब के ऊपर में बात करेंगे बीच में। फिलहाल हम लोग सीरीज को शुरू करें और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा राग शिव के पंचमुख से उत्पन्न नहीं हुआ है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन जो है इसमें से पंचमुख रागों से उत्पत्ति नहीं हुई। क्या आपका राग श्री होगा, हिंडोल होगा, वैरव होगा या फिर मालकौंस हो जाएगा? तो आप याद करने का प्रयास करिए। आपको जो बैच चल रहा है उस बैच में आपको पढ़ाए हैं कि अगर बात कर लेंगे तो ये मान लेते हैं भाई, तो इधर में पूरब होता है और इधर में पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो अगर पूरब की बात कर लेंगे तो ये आपका वैरव राग हो जाएगा, और अगर पश्चिम की बात कर लेंगे तो पश्चिम में आपका हिंडोल राग हो जाएगा, और अगर ऊपर में बात कर लेंगे उत्तर बादल तरफ तो ऊपर में मेघ हो जाएगा, मेघ राग, और दक्षिण में बात कर लेंगे तो 10 से दक्षिण और 10 से आपका दीपक होगा। तो ये आपके चारों दिशाओं से 4 राग। लेकिन यहाँ पंचमुख और 5 में एक ऊपर आकाश के तरफ में मुख है और यहां से जो राग है उसको कहते हैं श्री। इस प्रकार शिव जी के पंचमुखों से 5 रागों के उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि कौन नहीं है, तो श्री तो है, हिंडोल भी है, वैरव भी आपका है, लेकिन मालकौंस यहां पे नहीं है। ठीक है, तो यहां पे डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिलहाल अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने कुछ इस तरह से अगला प्रश्न है भाई, आपको आराम से बताना है कि शिव जी के पंचमुखों में आकाश के तरफ के मुखों से उत्पन्न राग कौन सा है? आकाश के तरफ में जो आपका मुख है उधर से किस राग की उत्पत्ति माना जाता है? श्री का, हिंडोल का, वैरव का या फिर दीपक का? फटाफट से सोच के बताएंगे। तब तक एक छोटी सी जानकारी ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई बच्चा क्लास 12th में है और वो संगीत की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बैच मिल जाएगा आपका केवल 99 रुपया में। जो टेट, एस्टेट या BPSC या किसी भी संगीत शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 499 रुपया का एकदम बढ़िया वाला बैच लेकर के आए हैं, जिसमें अलग से कुछ भी आपकी पढ़ने के अलग से कोई मटेरियल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 499 में आपको बैच भी मिल जाएगा जिसमें आपका वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होंगे कि आपको इसमें क्लास के साथ साथ याद रखेंगे कि क्लास के साथ साथ आपको मिलेगा थ्योरी वाला नोट्स। ये याद रखेंगे, जो आपको थ्योरी नोट्स में समस्या होता था, थ्योरी नोट्स बनाने में, चूंकि संगीत बहुत बड़ा है और बनाने में जो तकलीफ समस्या आता था, टाइम वगैरह सब चीज का, तो अब वो समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। इसके साथ आपके पास ऑफलाइन में आपको कम से कम तो 2000 प्लस ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे क्वेश्चन एरर नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। लगातार आप मारते जाइए, एकदम आपका मन जो है बढ़ते चला जाएगा, मनोबल खूब बढ़िया होगा। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन मारे और उसका आंसर गलत मिल रहा है तो आपकी मनोबल डाउन हो गई, आगे मारने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एकदम 2000 एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन रहेगा, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा सब के सब 499 रुपया में। और एक बात और, ये बैच जो है आपका 499 जो फी है एस्टेट, BPSC, ठीक है, या फिर किसी भी राज्य में संगीत शिक्षक भर्ती के लिए, ये केवल गर्ल्स लोग का फी है, ये भी बता दे। बाकी अगर बॉयज की बात कर लेंगे तो उनका जो फी होगा वो आपका 999 रुपया होगा, जिसमें आपको पूरे क्लास, पूरे थ्योरी का नोट्स, साथ साथ अगर थ्योरी में परेशानी आ रहा है तो आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और 2000 से प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर है आप इस नंबर पे संपर्क कर करके आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अगर गर्ल्स हो तो वो अपना प्रूफ के लिए, अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा उसका फोटो खींच कर करके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह, वो हमें आपको भेजना पड़ेगा ताकि आपकी पहचान हो कि आप गर्ल्स हैं या फिर बॉयज है। दरअसल थोड़ा सा महिलाओं को बहुत ज्यादा पैसे की दिक्कत आती है, किल्लतें आते हैं। पिछले दौरान कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग काफी सारे एस्टेट और कई नोट्स हम लोग सेल किए तो उसमें बहुत
प्रॉब्लम है, इसीलिए फी एकदम नॉर्मल उनके लिए रखा गया कि उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये 499 के बाद अलग से कुछ भी आपको तैयारी करने की जरूरत संगीत में नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आपको छोटी सी जानकारी, और यहां आपको बता दें कि शिव के पंचमुखों से आकाश के तरफ में जो मुख है भाई, उससे जो राग उत्पन्न हुआ है उस राग को कहते हैं राग श्री, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिलहाल अगले सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, एकदम शुरुआती बैच का शुरुआती का प्रैक्टिस सेट है, इसको आराम से देखेंगे। हिंदू मतों के शास्त्रों के अनुसार संगीत की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है? संगीत की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है? क्या सरस्वती से, शिव से, ब्रह्मा से, या फिर नारद से? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि संगीत के वेद साम वेद, याद रखेंगे साम वेद, और उसमें तरह तरह की चीजों का वर्णन है संगीत के बारे में, और लोग सरस्वती को भी मार देते हैं। ठीक है, तो ये आप भूल करके भी सरस्वती को ना मारेंगे। यहां ध्यान रखेंगे, हिंदू मतों के हिसाब से अगर देखें तो हिंदू मतों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार संगीत की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से मानी जाती है, और ब्रह्मा जो है संगीत की रचना करके ब्रह्मा ने दिए शिव को, और शिव जो है वो सरस्वती को दिए, और सरस्वती जो है वो नारद को दिए। ठीक है, और नारद, किन्नर, गंधर्व इन सबको आपको दिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे, फटाफट से देखेंगे, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आपका बर्बाद ना करेंगे। प्रैक्टिस यहाँ पे यूट्यूब पे आपको फ्री में कुछ कुछ होते रहेंगे। बाकी एक दिन में चाहते हैं कि 10 की जगह डेली हम आप एक क्रम बना करके रखें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, और डेली 50-100 क्वेश्चन आप कम से कम लगाएं। तो आपको लेना होगा वो 499 का सीरीज, जिसमें क्लास, पीडीएफ, थ्योरी भी मिलेगा, और शॉर्ट एकदम फुल रहेगा, वहां से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। कोमल, तीव्र और शुद्ध स्वर मिलाकर के कितने स्वर एक सप्तक में होते हैं? काफी हल्के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अब आराम से आप तोड़ देते होंगे कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद। तो आप सब जानते हो कि कोमल, तीव्र और शुद्ध सभी स्वरों को मिला देंगे तो एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 12। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही है। फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? जैसे आप चढ़ते हो ऊपर की ओर, जैसे सा है, उसके बाद रे है, उसके बाद ग है, शुद्ध स्वरों की बात करते चले तो ग के बाद म है। ठीक है, ये सब ऐसे पढ़ते हैं, सा रे ग म प ध नि। ठीक है, तो ये जो ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं आरोह की तरफ, इसको कहते हैं आरोह, चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। और जब हम लौट रहे होते हैं, ठीक है, जैसे उधर से चलते हैं, नी है, इसके अलावा ध है, प है, म है, ग है, ठीक है, रे है, सा है, तो इधर से जब हम लोग आते हैं लौटते क्रम को उतरते हुए तो उसे कहते हैं अवरोह। लेकिन यहाँ सही जवाब जो होगा वो चढ़ते क्रम पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आरोह। अगले सवाल को देखें फटाफट से, काफी बेसिक सा सवाल है, कुछ इंपॉर्टेंट भी है और कुछ साधारण भी। तो ऐसा नहीं कोई सोचिएगा कि केवल हार्ड ही प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न एकदम इजी भी आते हैं। ठीक है, तो इजी, हार्ड, मध्यम सभी लेवल के प्रश्नों पे आपको अभ्यास करके रखना है। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो ऐसा बताए कि स्वरों के उतरते क्रम को, जैसे नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ठीक है, ऐसे आप आ रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका अवरोह। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवरोह। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, तो अगला सवाल ये रहा कि विकृत स्वर कितने होते हैं? विकृत स्वर कितने होते हैं फटाफट से बताएंगे कि 2, 3, 6 या फिर 5। आप फटाफट से बताएंगे तो 12 कुल स्वर होते हैं, और 12 कुल स्वरों में से 7 जो स्वर होते हैं वो आपका शुद्ध होता है। 7 स्वर जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। और 5 जो स्वर होता है, ये 5 जो होते हैं वो आपका क्या होता है भाई? तो विकृत होता है ना। और ये 5 विकृत जो स्वर होते हैं, इसमें भी अगर क्लासिफाई करेंगे तो 4 का कोमल होता है, 4 कोमल स्वर होते हैं, और एक जो आपका म होता है ये इसका कोमल नहीं होता है, इसका तीव्र होता है। तो ये म जो होता है जी, ये ध्यान रखेंगे, मज जो होता है ये एक तीव्र हो गया, और 4 जो होते हैं वो आपका कोमल होते हैं। तो कोमल और आपका तीव्र दोनों मिला दे तो 5 जो है वो आपका विकृत स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे विकृत स्वर पूछा जा रहा है तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, संगीत किसे कहते हैं? फटाफट से बताएंगे कि संगीत किसे कहते हैं? गायन को, नृत्य को, वादन को, तीनों को। ठीक है, तो संगीत जो है वो तीनों के मेल को कहते हैं संगीत। संगीत में केवल गायन को संगीत नहीं कहते हैं, केवल वादन को नहीं कहते हैं, और केवल नृत्य को नहीं कहते हैं, तो तीनों के सम्मिलित रूपों को ही हम कहते हैं संगीत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो चाहते हैं कि 499 वाला बैच हम ना लेकर के केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लेना है, तो बस उनको 199 रुपया के फी जो है वो देना पड़ेगा, जिसमें केवल मॉक टेस्ट मिलेगा, थ्योरी नहीं मिलेगा। ठीक है, और थ्योरी मॉक टेस्ट क्लास सारा कुछ लेना है तो आपको 499 रुपया का पेमेंट आपको करना है। इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको संपर्क करना है। ठीक है, अगर आप संतुष्टि के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका ये रहा, सवाल है मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, आहत नाद, अनाहत नाद या फिर नाद? फटाफट से बताएंगे कि मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं। तो मधुर ध्वनि को जो है वो हम लोग कहते हैं भाई वो नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद। मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो नाद एकदम याद रखिएगा डायरेक्ट वे में। ठीक है, चलिए अगले सवाल, आज का अंतिम सवाल है, बताएंगे कि संगीत का संधि विच्छेद क्या है। ये सारे प्रश्न जो करा रहे हैं, कई बच्चे अगर बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे तो उनको इजी भले ही लग सकता है, और जो नए बच्चे उनको हार्ड लग सकता है। ठीक है, तो हार्ड जिनको लग रहा है आराम से बैच ज्वाइन करके पढ़ लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको भी इजी लगेगा। और जिनको अभी बहुत इजी लग रहा है वो पैसेंस रखिए, कुछ दिनों में धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, फिर आपके लेवल के सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जो जानते हैं वो इजी लगता है, जो नहीं जानते हार्ड लगता है, यही तो है। तो संगीत का संधि विच्छेद करें तो ये आपका हो जाता है सम प्लस गीत संगीत। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो फिलहाल 10 क्वेश्चन आपको हम कराएं, 10 में से कितना प्रश्न जो है वो आपका सही हुआ है, आप आराम से कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं अपना स्कोर, कि आपका स्कोर जो है वो कितना आया है। तो नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आप कमेंट करके आप हमें अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।